स्वागत करते हैं आपका IRA के डिफेंस सूट सीरीज 13 में। इंडिया ने नई मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च की। इंडिया ने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत एक नए मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का वेरिएंट सक्सेसफुली लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अनुसार ये लॉन्च कमांड की ऑपरेशन कैपेबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करता है और नई टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट करता है। DRDO ने 18 अप्रैल को इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी ITCM का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। मिसाइल का फ्लाइट इंडियन एयरफोर्स के Su-30 Mk-1 एयरक्राफ्ट से मॉनिटर किया गया था। मिसाइल में एडवांस्ड एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर लगे थे जो परफॉर्मेंस को रिलायबल बनाते हैं। ITCM ने लो ऑल्टीट्यूड पर सी स्किमिंग फ्लाइट दिखाई और डिजायर्ड पाथ को वे पॉइंट नेविगेशन से फॉलो किया। सफल फ्लाइट टेस्ट ने ये भी दिखाया कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE बेंगलुरु ने जो इंडिजीनियस प्रोपल्शन सिस्टम बनाया है उसका परफॉर्मेंस बहुत रिलायबल है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। इंडिया ने अंडमान में सक्सेसफुली नए 250 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज एयर लॉन्चड बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया है। इंडियन एयरफोर्स ने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में इजरायली ओरिजिन क्रिस्टल मेज 2 एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जिसे रॉक्स भी कहते हैं का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। ये मिसाइल जो कि 250 किलोमीटर से ज्यादा दूर के बड़े टारगेट्स को हिट कर सकता है, पिछले हफ्ते एक Su-30 Mk-1 फाइटर जेट के जरिए फायर किया गया था। इंडियन एयरफोर्स ने सोचा कि मेक इन इंडिया के जरिए बड़ी क्वांटिटी में इजरायली मिसाइल्स खरीदे इनकी यूनिक कैपेबिलिटीज के लिए। क्रिस्टल मेज 2 एक ऐसा मिसाइल है जो दूर से ही बड़े टारगेट्स को हिट करने के लिए बनाया गया है, जैसे लॉन्ग रेंज रेडर्स और इंडिया के ओपोनेंट्स के एयर डिफेंस सिस्टम्स। इस मिसाइल का दावा है कि वो उन जंगों पर भी काम करता है जहां GPS काम नहीं करता, जैसे करगिल जंग में इंडिया ने देखा था। इस मिसाइल से एयर डिफेंस सिस्टम से बचे एरियाज को भी टारगेट किया जा सकता है। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। इंडिया ने पोटेंशियल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के लिए एक फ्रेश नोट्स जारी किया है। इंडिया ने एक नया नोट्स एमएन यानी नोटम जारी किया है जो पहले 1 मई 2024 से 3 मई 2024 तक के लिए जारी किया गया था। ये नोट्स एक पोटेंशियल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट से जुड़ा हुआ है। ये नोटम जो 985 किलोमीटर के रेडियस को कवर करता है, एयर स्पेस को रिस्ट्रिक्ट करता है और बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ये याद रखना जरूरी है कि इस जानकारी से टेस्ट का एग्जैक्ट नेचर डिसाइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशंस कॉन्फिडेंशियल होते हैं। अगर किसी खास एयर स्पेस को बंद किया गया है तो ये एक इंडिकेशन है कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल जल्द ही लॉन्च होने वाला है, लेकिन क्लियरिटी के लिए इंडियन अथॉरिटीज से ऑफिशियली कंफर्म करना होगा कि एयर स्पेस बंद क्यों किया गया है और नोटम को फिर से स्केड्यूल क्यों किया गया है। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। ISRO गगनयान क्रू मॉड्यूल के क्रिटिकल एयर ड्रॉप टेस्ट की तैयारी कर रहा है। ISRO ने गगनयान क्रू मॉड्यूल का एयर ड्रॉप टेस्ट का आयोजन किया है जो अप्रैल 24 को श्रीहरिकोटा से होगा। इस टेस्ट का मकसद है कि क्रू मॉड्यूल और उसके जरूरी पार्ट्स जैसे पैराशूट सिस्टम काम कैसे करता है और ये देखना है कि फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित तरीके से वापस लाया जा सके। ये दूसरा बड़ा कदम है पिछले साल के सक्सेसफुल TVD-1 मिशन के बाद, जो स्पेसक्राफ्ट के क्रू एस्केप सिस्टम के अबोर्ट कैपेबिलिटीज को दिखाता है। एयर ड्रॉप टेस्ट के दौरान गगनयान क्रू मॉड्यूल को अलग अलग सिचुएशंस में डाला जाएगा जो असली मिशन के दौरान आती है, खासतौर से री एंट्री और लोडिंग के दौरान। एक इंडियन फोर्स हेलीकॉप्टर मॉड्यूल को पहले से तय की गई ऊंचाई तक ले जाएगा, फिर उसे नीचे उतारने के लिए छोड़ेगा। इस एयर ड्रॉप टेस्ट का सफल होना गगनयान प्रोग्राम के लिए एक अहम कदम होगा, जिससे डिजाइन को सुधारा जा सकेगा और फ्यूचर में इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए क्रू मॉड्यूल के सेफ ऑपरेशंस को भी एंश्योर किया जा सकेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ।